बच्चों, इस वीडियो में हम लाए हैं क्लास 8th के लिए हिंदी पेपर की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। और इसमें हमने पाठ 1 से लेकर पाठ 15 तक के महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न दिए हैं। तो चलिए उन्हें देख लेते हैं। ये पार्ट 1 वर्दे, इसमें देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। ये लघु उत्तरीय प्रश्न, इस वीडियो में हमने अभी लघु उत्तरीय प्रश्न लिए हैं और अगली वीडियो में हम अति लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को लेंगे। तो देखते हैं। इसमें ये पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। काठ अंध उर के बंधन स्तर, बहा जननी ज्योतिर्मय, निर्झर कलुष भेद, तम हर प्रकाश भर, जगमग जग कर दे। तो इसमें ये इसका आंसर दिया गया है, इन पंक्तियों का ये आंसर दिया गया है। आगे देखते हैं। और ये नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न ये दिया है, आकाश के 3 पर्यायवाची शब्द लिखकर उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। और ये नेक्स्ट, कविता में अलंकार का उपयोग क्यों किया जाता है, लिखिए। तो इसका ये आंसर है। आगे देखते हैं। अब ये चैप्टर 2, इसके भी लघु उत्तरीय देख लेते हैं। ये प्रश्न दिया है, विरोधी को हम शक्तिशाली क्यों मान लेते हैं। तो इसका ये आंसर है। बच्चों, इसमें लघु उत्तरीय प्रश्नों को दिया गया है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और इसमें हमने पाठ 1 से लेकर पाठ 15 तक के ही दिए हैं। अगले जो पाठ हैं उनके हम क्वेश्चन आंसर यानी कि प्रश्नोत्तर अगली वीडियो में देंगे। और ये एक प्रश्न, सफलता की, विजय की, उन्नति की कुंजी तो अविचल श्रद्धा ही है, इस वाक्य का भाव स्पष्ट कीजिए। तो ये इसका आंसर है। और ये नेक्स्ट दिया है, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के लिए क्या क्या जरूरी है। तो ये उसका उत्तर दिया गया है। और ये पाठ 3, मध्य प्रदेश की संगीत विरासत, इसमें देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया है, लता जी को समूचे राष्ट्र की गायिका क्यों कहा जाता है। तो इसका ये आंसर है। और ये अगला प्रश्न, संगीत संजीवनी कैसे बनता है। तो इसका ये आंसर है। और ये नेक्स्ट, मध्यकालीन भारत में संगीत की परंपरा कहाँ से प्रारंभ हुई, इस स्थान पर संगीत से जुड़ा कौन सा आयोजन होता है। तो ये आंसर है इसका। और ये चैप्टर 4 यानी कि पाठ 4, अपराजिता, इसके देख लेते हैं। इसमें ये प्रश्न दिया है, दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, अपने शब्दों में लिखिए। तो ये इसका आंसर है। और ये नेक्स्ट, साहसी जननी किसे कहा गया है और क्यों। तो इसका ये आंसर दिया गया है। बच्चों, ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनको आप लर्न करें, तैयार करें, याद करें। और ये नेक्स्ट, संस्मरण पाठ अपराजिता पढ़कर आपको कैसा लगा, अपने शब्दों में लिखिए। तो ये इसका उत्तर दिया गया है। और ये अगला,
डॉक्टर चंद्रा के ऊपरी धड़ में गति कैसे आई? तो ये इसका आंसर है। और ये पाठ 5 यानी कि चैप्टर 5, इसके भी देख लेते हैं। ये प्रश्न दिया है, माले मुफ्त दिले बहरम कहावत के 3 उदाहरण दीजिए। तो ये इसका उत्तर दिया गया है। और ये अगला प्रश्न, मुफ्तानंद जी मांग कर लाई गई पुस्तकों को अलमारी में बंद करके क्यों रखते हैं? तो ये इसका उत्तर दिया गया है। और ये पाठ 6 यानी कि चैप्टर 6, इसके भी देख लेते हैं। ये प्रश्न दिया गया है, जिस प्रकार सूरदास जी के मन की तुलना जहाज के पंछी से की है, उसी प्रकार आप मन की तुलना किससे करना चाहेंगे और क्यों? तो ये इसका उत्तर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है, अहिल्या का उद्धार कैसे हुआ? तो ये इसका आंसर दिया गया है। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीदास जी ने अपने पद जाऊं कहाँ तज चरण तिहारे में किस किस के उद्धार का उल्लेख किया है? तो ये इसका उत्तर है। और ये चैप्टर 7 भेड़ा घाट, इसके भी देख लेते हैं। और ये प्रश्न दिया गया है, हिमालय की बर्फीली चोटियाँ और नर्मदा में क्या अंतर है? तो ये इसका उत्तर है। ये इसका उत्तर यहाँ तक दिया गया है। और ये अगला प्रश्न, लेखक माखनलाल चतुर्वेदी का नर्मदा से ममत्व क्यों है? तो ये इसका उत्तर है। और ये अगला क्वेश्चन, जा तो दूध धाला आए, यह बात किसने कही थी? इस वाक्य को मानक भाषा में लिखिए। तो ये इसका उत्तर है। और ये चैप्टर 8 गणितज्ञ जोशी आर्यभट्ट, तो इसके देख लेते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। बच्चों ये सभी लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। तो ये प्रश्न आया है, ग्रहण के बारे में प्रचलित लोक विश्वासों के बारे में लिखिए। तो इसका ये उत्तर है। और ये अगला क्वेश्चन, आप किसी तेज़ चलती बस में बैठे हैं, तब आपको खिड़की से बाहर की वस्तुएं पीछे भागती क्यों दिखाई देती हैं? तो ये इसका उत्तर है। और ये अगला क्वेश्चन, विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में प्राचीन भारत की देन के बारे में लिखिए। तो ये इसका उत्तर दिया गया है। ये इसका उत्तर यहाँ तक है। और ये चैप्टर 9, इसमें देख लेते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। ये एक प्रश्न दिया है, उपचार के लिए बिरसा मुंडा जड़ी बूटियों के उपयोग के साथ क्या बताया करते थे? तो ये उसका उत्तर है। और नेक्स्ट है ये प्रश्न, तन्मय शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो ये इसका आंसर है। अगला देखते हैं। और अगला प्रश्न है, बिरसा रोगियों का उपचार कैसे करते थे? तो ये इसका उत्तर दिया है। नेक्स्ट ये प्रश्न है, बिरसा ने चाईबासा के मिशन स्कूल को क्यों छोड़ा? तो ये इसका आंसर है। और ये चैप्टर 10 प्राण जाएं पर वृक्ष न जाए, इसके भी महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न दिया गया है, आप अपने विद्यालय में
या आसपास पेड़ पौधों की रक्षा किस प्रकार करेंगे? तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट वन, ये क्वेश्चन दिया है, शहीद अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार के बारे में बताइए। तो ये इसका उत्तर है। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन, शहीद अमृता देवी के बलिदान से क्या प्रेरणा मिलती है? तो ये इसका उत्तर है। और ये अगला चैप्टर 11, गिरधर की कुंडलियाँ। तो इसके भी महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न दिया है, कोयल की प्रशंसा क्यों की जाती है? तो ये इसका उत्तर है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये दिया गया है, कुंडलियाँ छंद की क्या विशेषता है? तो ये इसका आंसर है। और अगला देखते हैं। अगला ये दिया गया है, आप ऐसी कौन सी बात को भूलना चाहोगे जो आपको अच्छी नहीं लगी हो? तो ये इसका उत्तर है। नेक्स्ट देखते हैं। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन, पाहुन निसी दिन चारी रहत सबई के दौलत पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो ये इसका उत्तर दिया गया है। और अगला ये जो चैप्टर है, चैप्टर 12, याचक और दाता। तो इसके महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। बच्चों ये सभी लघुत्तरीय प्रश्न हैं। और ये प्रश्न दिया गया है, सेठ जी के हाथ पांव फूलने लगे, वाक्य में रेखांकित वाक्यांश का अर्थ क्या है? तो इसका ये उत्तर दिया गया है। और ये अगला क्वेश्चन, अब यह तुम्हारा बच्चा है इसलिए इसे प्राण देकर भी बचाओगे, दूसरे के बच्चे की जान जान नहीं होती, यह किसने किससे कहा और क्यों? तो ये इसका आंसर है। और ये नेक्स्ट, सेठ जी ने वृद्धा माँ की बचत के पैसे क्यों नहीं लौटाए? तो ये इसका उत्तर है। अगला देखते हैं। अगला ये चैप्टर 13, ना यह समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है। तो इसके महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। इसमें ये पहला प्रश्न दिया है, दिया है शांति का संदेश ही हमने सदा जग को, कथन से कवि का क्या आशय है? तो ये इसका उत्तर है। और ये अगला प्रश्न है, हमारे मन में प्रलय की आग कब उठ सकती है और क्यों? तो ये इसका उत्तर दिया गया है। और ये चैप्टर 14, इसके भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। और ये क्वेश्चन दिया है, आप किन किन अवसरों पर पताकाएं फहराते हैं और क्यों फहराते हैं? तो ये इसका आंसर है। और ये अगला क्वेश्चन, प्रकृति के श्रृंगार से नव संवत्सर का क्या संबंध है? तो ये इसका आंसर है। और अगला प्रश्न है, उत्तर और दक्षिण भारत में विक्रम संवत किस माह से आरंभ होता है, इन्हें क्या कहते हैं? तो ये इसका उत्तर है। और अगला देखते हैं। अगला ये चैप्टर 15, बच्चों इसमें हमने 15 तक ही दिए हैं, आगे की वीडियो में आगे के चैप्टर दे देंगे। महेश्वर, चलिए इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया है, महेश्वर की ऐतिहासिकता किन चीज़ों से प्रमाणित होती है? तो ये इसका उत्तर है। और अगला जो प्रश्न है वो ये है, महेश्वर के घाटों का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो ये इसका उत्तर दिया गया है। तो बच्चों ये इस पार्ट का आखिरी क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन था।
तो अगली वीडियो में हम आगे के चैप्टर्स के क्वेश्चंस दे देंगे। तब तक आप इनको तैयार करें। और ये लघु उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो आप इनको तैयार करें। बाकी के जो पाठ बचे हुए हैं उनके भी हम जल्दी ही दे देंगे। तो तब तक पढ़ते रहिए। कीप स्टडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।